बाजार के एक जाने माने दिग्गज और व्हाइट ओक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनसे लेंगे हम मार्केट का डायरेक्शन। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से की जाए, एक तरफ मैक्रो फैक्टर्स को लेकर थोड़ा डर लग रहा है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही है, दूसरी तरफ कंपनियों की कमाई अभी भी ठीक ठाक है। तो ये जो कश्मकश है दोनों मैक्रो और माइक्रो के बीच में, इसमें बाजार का डायरेक्शन किस तरफ है सर, ये बताएं। जरूर जरूर। नमस्ते अनिल जी, धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी नमस्ते। आपने बिल्कुल सही समराइज किया कि एक तरफ ब्याज दरें जो है तीव्र गति से बढ़ी है पिछले कई महीनों में, 4-5 महीनों में। अगर यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आप देखिए तो 1.5 से करीबन 3%, तो बहुत ही तेज गति कही जा सकती है। हालांकि एक्सपेक्टेड लॉन्ग टाइम से लोग बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बट ये जो इन्फ्लेशन शॉक, सप्लाई चेन शॉक की वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ा है एंड सप्लाई, उसके ऊपर जो यूएस, सो पहले तो कोविड का सप्लाई शॉक था, फिर अभी ये रशिया का जो यूक्रेन के साथ जंग चल रहा है, उसकी वजह से और सप्लाई शॉक हुआ है। तो वो उसने भी इन्फ्लेशन में और फ्यूल डालने का काम किया है, आग में तेल डालने का काम किया है। एंड इस वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है अभी उसका सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड को उसको कंटेन करने के लिए ये तेजी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अब वो कहाँ पे जाकर एक इक्विलिब्रियम में आएंगे, स्टेबलाइज हो गए, वो किसी को पता नहीं। आर वी ऑलरेडी, क्या हम ऑलरेडी वो स्टेबलाइज लेवल पे है, ऑलरेडी उससे आगे निकल चुके हैं, फिर नीचे थोड़ा सेटल होगा, या अभी और सेटल होना, आगे चलकर सेटल होना, उसके ऊपर काफी ग्लोबल वॉलेटिलिटी। एंड सिंस इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है ग्लोबल वॉलेटिलिटी से एकदम जुड़ी हुई है, एक वो बड़ा मेन फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो है ऑब्वियसली जो रिलेटेड इन सम जो अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट्स को, बट एक अपने आप में भी एक अलग फैक्टर है, वो है जो जंग चल रहा है रशिया यूक्रेन का। उनकी क्या सुलह होगी, कितना लंबा चलेगा, कितने लास्टिंग सैंक्शंस हो गए, सैंक्शंस क्या हटा दिए जाएंगे। अगर सैंक्शंस जारी रहे लंबे अरसे तक तो उसका प्रभाव भी कमोडिटी प्राइसेस पे, पर्टिकुलरली इंडिया के नजरिए से ऑयल प्राइसेस पे एंड दूसरे धातुओं के ऊपर भी जो इम्पैक्ट रहेगा, तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा। तो वो दो मैक्रो अनसर्टेनिटीज जरूर है। डोमेस्टिक कंपनीज जो है ओवर टाइम, ये जो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट होता है वो पास थ्रू हो जाता है। हमारे एनालिसिस के हिसाब से कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होता है अर्निंग्स पे कमोडिटी प्राइस इंक्रीज का। पर्टिकुलरली जो स्ट्रॉन्गर कंपनीज है वो पास थ्रू कर सकती है, 3, 4, 6, 12 महीने का लैग लग सकता है, बट आगे पीछे जाके वो पास थ्रू हो जाती है। तो जो मार्केट का नियर टर्म नजरिया कोई कह नहीं सकते, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कि अगले 3, 6, 12 महीने में मार्केट क्या रहेगा। नियर टर्म अर्निंग्स के ऊपर वैसे भी मार्केट ऐसा कोई खास डिपेंड नहीं करता है, अपने देखे कई बार इंक्लूडिंग कोविड टाइम फ्रेम पे। इसके लंबे टाइम पीरियड पे जो इम्पैक्ट है वो है ब्याज दर कहाँ पे सेटल होती है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है। एंड वो एक सिंगल फैक्टर इम्पैक्ट नहीं है, इट इज टाइड टू कि ग्रोथ कहाँ होगा, इन्फ्लेशन शार्प हुई, कितनी शार्प और कितनी स्टेबल रहेगी, कितने लंबे अरसे तक, उसके चलते कितना डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वो सब आज की तारीख में किसी को कोई भी श्योरिटी से कहा नहीं जा सकता है। ओनली थिंग जो अपने कह सकते हैं कि आज काफी अनसर्टन है इन दीज मैटर्स, एंड आगे चल के ही पता चलेगा कि कहाँ पे ये सब सेटल होता है। बात है तो पिछले 2 साल एक तरफा मार्केट के रहे हैं, 2020 और 21, या तो हुई तो एक साथ एक तरफा मंदी, वापस तेजी हुई तो एक तरफा, लेकिन ये साल दोनों तरफ वाला मामला है, ऐसा प्रशांत सर बता रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे में जो एक बड़ा सवाल है वो कमोडिटीज को लेकर है। कमोडिटीज के सब जगह दाम बढ़े हैं, चाहे वो खाने पीने की एग्री कमोडिटीज हों या फिर बाकी दूसरी मेटल्स, क्रूड वगैरह। कमोडिटीज को लेकर आपका क्या आउटलुक है इस वक्त, और जिन लोगों के पास कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कमोडिटी प्राइसेस ये लेवल पे
टिकती है लंबे अरसे तक, तो कमोडिटी शेयर्स के कंपनियों को बहुत लंबे अरसे तक बहुत ज्यादा फायदा होगा। बट मुद्दे की बात यह है कि ये कमोडिटी प्राइसेस लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। फॉरवर्ड कर्व्स आप देखो तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटी कर्व्स के फॉरवर्ड कर्व जो है वो ये दिखा रहे हैं कि आगे चल के कमोडिटी प्राइसेस फ्यूचर्स जो है उनके लोअर प्राइसेस पे चल रहे हैं, बिकॉज मार्केट्स ये नहीं बिलीव करते कि ये कमोडिटी प्राइसेस सस्टेनेबल है, एंड ना ही शेयर प्राइसेस में ये एक्सपेक्टेड है कि ये कमोडिटी प्राइसेस सस्टेनेबल है। तो अगेन कमोडिटी प्राइसेस क्या रहेंगे लंबे ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा। आज की तारीख में तो जैसे कहते हैं हैंड ओवर फिस्ट इन लोग ये कमोडिटी कंपनीज पैसे बना रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल बाद जो इनकी प्रॉफिट्स हो वो आज के मुकाबले आधी भी ना हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइस पे। आज की जो प्राइसेस है वो सस्टेनेबल प्राइसेस नहीं लगते हैं। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा कमोडिटीज पर आउटलुक। तो सर ऐसे में ये बताइए कि फिर पैसा लगाने के लिए सेफ क्या है? अच्छा, सेफ्टी ना भी हो तो मतलब कहाँ सोचना चाहिए कि निवेश करना ठीक है सर? देखिए, इक्विटी मार्केट्स तो जैसे कि पहले भी मैंने आपके कार्यक्रम में कहा हुआ है, बेस्ट एसेट क्लास मुझे हमेशा से लगा है। इक्विटी मार्केट्स में हर एक सेक्टर में चुनिंदा कंपनियां जो है वो ओवर लॉन्ग टाइम अच्छा करती है। पैसे सेक्टर्स में नहीं बनते, पैसे इंडस्ट्रीज में नहीं बनती, पैसे कंपनियों में बनते हैं ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड। आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, 95 में जब भारत की प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल बैंक्स का आप कह सकते हैं जन्म हुआ था, जब लाइसेंसेस दिए गए थे, उनमें से कई बैंकों ने लाखों करोड़ों की वेल्थ क्रिएशन करी है, और कई बैंकें ऐसी थी जो आज अपने बीच है नहीं, क्योंकि उनको बेल आउट करना पड़ा है। तो सिर्फ एक ब्लैंकेट बैंकिंग सेक्टर में पैसा डालना या ब्लैंकेट आईटी सेक्टर का भी सेम है, कितनी वेल्थ क्रिएशन हुई है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इन आज तो छोटी छोटी आईटी कंपनियां भी कितनी मिड कैप्स लार्ज कैप्स हो रही है, जो पहले स्मॉल कैप्स में थी वो। तो पर ये ब्लैंकेट नहीं हुआ है, कई कंपनीज है जो जीरो भी हो गई है वहां पे। तो सेक्टर वाइड हमारा ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान हर एक सेक्टर में कौन सी कंपनियां सेक्टर से आगे रहेगी, कौन सी कंपनी सेक्टर के मुकाबले सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे पाएगी, वो ध्यान रहता है। और हर एक सेक्टर में रिलेटिव टू सेक्टर जो भी अच्छी कंपनियां है वो पोर्टफोलियो में रखने का टीम का ध्यान निरंतर लगा रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से मौके। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, बाजार पर पूरा आउटलुक हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल, थैंक थैंक यू। तो ये थे व्हाइट ऑक कैपिटल के व्हाइट ऑक ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में।